आपका सिस्टम डेवलपमेंट मॉडल। यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना मॉडल, यहाँ मॉडल का मतलब है कि इट कंटेन्स सम स्टेप्स एंड दैट स्टेप्स फॉलोड बाय द डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जिसको फॉलो करती है। तो कुछ मॉडल्स हैं, पहले हम लोग वहां पर कुछ मॉडल लिख लेते हैं जिसको हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स। वाटरफॉल मॉडल, ये टाइप्स हैं। वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल, आइटरेटिव इनहेंसमेंट मॉडल, आइटरेटिव इनहेंसमेंट मॉडल। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है। इसमें से प्रोटोटाइपिंग में इट इज further divided into two model: exploratory development, exploratory exploratory development और throwaway development, THROW throw। evolutionary में it is further divided into three types: incremental model, incremental model, spiral model, win-win model, win-win spiral model। ठीक, ऐसी इंक्रीमेंटल में इसके अंदर एक और मॉडल लिख लीजिए रेड। ये सब हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको जस्ट लिख लीजिए पहले आप। पूनम द्विवेदी, गुड आफ्टरनून। अनुज, ठीक है, आप सब लोग लिख लीजिए इसको पहले। सिस्टम डेवलपमेंट मॉडल यानी कि जो मॉडल है, मॉडल को आप समझ लीजिए कि जैसे
कोई भी चीज आप बनाते हैं तो उसमें कुछ क्रम होते हैं, ठीक है ना, कुछ उसमें सीक्वेंस फॉलो करा जाता है, तो वही सब सीक्वेंस इसमें आपको देखना है। और मॉडल का मतलब होता है किसी को देख करके कोई चीज फॉलो करना। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ाई करते हैं, एक टाइम टेबल आपने बना लिया, तो टाइम टेबल आपके लिए मॉडल हो जाएगा कि उस टाइम टेबल को देख करके आपको कब उठना है, कब पढ़ना है, कब आपको खेलना है, कब आपको सोना है, कब जागना है, ये सारा उस टाइम टेबल को देख करके करेंगे। उसी तरीके से किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में जितने भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या करा जाता है, उन सबको मॉडल दे दिया जाता है कि आपको इस मॉडल को देख के बनाना है। मतलब पहले आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, कि डिजाइन करना है, कि एनालिसिस करना है, कोडिंग करना है, टेस्टिंग करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, क्या चीज पहले करना है, क्या क्या आप साथ में कर सकते हैं, ये इसको हम मॉडल कहते हैं। ठीक है ना। जैसे हर एक का एक रोल मॉडल होता है, उसको देख करके उस जैसा बनना चाहता है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोडिंग या प्रोग्रामिंग की फील्ड में जाना है, तो आपके रोल मॉडल्स होंगे क्या कहते हैं, सुंदर पिचई है, या मार्क जुकरबर्ग है, या बिल गेट्स हैं, या जैक मा है, ये सब आपके रोल मॉडल होने चाहिए। कि ये सब जो है डेवलपमेंट की दुनिया में, या ऑनलाइन या इंटरनेट की दुनिया में, या सोशल मीडिया की दुनिया के, ये सब बादशाह हैं, तो ये आपके रोल मॉडल्स होने चाहिए। ठीक है। अगर आप आईएएस पीसीएस बनना चाह रहे हैं, तो उस तरह का कोई रोल मॉडल आप चूज करते हैं। अगर आप किसी, जैसे आप म्यूजिक में जाना चाहते हैं, तो आप म्यूजिक के लिए किसी को रोल मॉडल बनाते हैं। तो रोल मॉडल का मतलब क्या होता है, उस जैसा करना, वो जो जो करेगा वो आप करेंगे, उसको फॉलो करते हैं। तो मॉडल का मतलब ही यही होता है, मॉडल कंटेन सम फेजेस एंड दैट फेजेस मस्ट बी फॉलोड बाय द डेवलपर्स, उसको हम मॉडल कहते हैं। लिख लेते हैं इसी चीज को। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल contain several phases. These phases followed by software development team, या हम कंपनी भी लिख सकते हैं कि कंपनी इन मॉडल्स को फॉलो करती है। ठीक है ना। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेवलपर मस्ट फॉलो मॉडल टू अचीव दियर गोल्स। गोल मतलब लक्ष्य, अपने लक्ष्य को पाने के लिए उनको क्या करना होगा, उनको मॉडल को फॉलो करना ही होगा। ठीक है ना। तो ये हमने एक मॉडल के लिए लिखा दिया कि क्या मॉडल क्या होता है। मॉडल कंटेन सेवरल फेजेस। ठीक है। अब इसमें एक एक करके हम लोग मॉडल को देख लेते हैं। पहला आप लोग लिखेंगे वाटरफॉल मॉडल को समझ लेते हैं कि क्या होता है। वाटरफॉल मॉडल, इसका नाम ही है वाटरफॉल मॉडल, पानी की तरह ये मॉडल है। वाटरफॉल क्या होता है, जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है, कुछ ऐसा, है ना, ऐसे करके, ऐसे, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे वाटर ऐसे ही जाएगा ना। ये हमारा क्या होगा, ये टॉप होगा, और ये क्या होगा, बॉटम होगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या हो सकता है कि यहाँ यहाँ पर हो सकता है
पानी थोड़ी देर के लिए कहीं कोई पत्थर हो उसमें अड़े, फिर आगे बह जाए, फिर पत्थर हो फिर आगे निकल जाए, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, फेज कहलाएंगे। फेज वन, फेज टू, फेज थ्री, फेज फोर, फेज एन। ठीक है। तो जो वाटरफॉल मॉडल है, ये ओल्डेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है। इट इज ओल्डेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल, ओल्डेस्ट मॉडल है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, आफ्टर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फेज वन, फेज टू विल बी स्टार्ट। यानी कि फेज वन के बाद ही फेज टू स्टार्ट होगी, फेज टू के बाद फेज थ्री स्टार्ट, फेज थ्री के बाद फेज फोर हो। ऐसे कभी नहीं होगा कि इसमें क्या हो, फेज वन कंप्लीट हुआ और फेज थ्री पे आ गया, ये कभी भी नहीं होगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फेज फेज नेवर स्किप, किसी फेज को स्किप नहीं कर सकते कभी भी। ठीक है। और इसको, वाटरफॉल मॉडल को लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल भी कहा जाता है, लीनियर सिक्वेंशियल। ठीक है। यानी कि जितने भी यहाँ पर फेजेस हैं, ये सभी फेज एक सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। सीक्वेंस मस्ट बी फॉलो बाय ऑल फेजेस। ठीक है। सीक्वेंस मस्ट बी फॉलो बाय ऑल फेजेस, इसको हम वाटरफॉल मॉडल कहते हैं। अब इसमें जो फेजेस होती हैं, वो फेजेस हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। फेजेस वही होंगी जो हमने एसडीएलसी में आपको लिखाई थी, बस उसको लिखने का जो ढंग है वो कुछ इस तरह से होगा। फिजिबिलिटी स्टडी, यहाँ लिखेंगे फिजिबिलिटी, फिर इसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इसके बाद डिजाइन, कोडिंग, इसके बाद कोडिंग, कोडिंग के बाद टेस्टिंग, फिर टेस्टिंग के बाद इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट या इम्प्लीमेंटेशन, और फिर लास्ट में मेंटेनेंस। ठीक है। इन सब को आप जो है बॉक्स में कर दीजिएगा, कुछ ऐसे। ठीक है।
ये यहाँ पर ये सभी क्या है? ऑल दीज आर फेजेस। और ये फेजेस कैसी हैं? सीक्वेंशियल फेज है। ठीक है। और ये एक फेज के बाद दूसरी फेज इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी हो गई वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, इसको आप लोगों ने बना लिया। सब ड्रॉ करते रहिएगा इसको ना। एसडीएलसी, हाँ एसडीएलसी कंप्लीट हो गया। अब एसडीएलसी में ऐसे ही ये चीजें, जैसे कभी डिजाइनिंग का आ जाएगा, कभी इम्प्लीमेंटेशन का आ जाएगा। ठीक है अनुज, तो इस तरह से ये सब आता रहेगा। एसडीएलसी क्या होता है वो तो हमने बता दिया। अब एसडीएलसी का भी आगे चल के एडवांटेज डिसएडवांटेज बता देंगे। ठीक है, अभी एसडीएलसी में ये मॉडल चल रहा है, इसको नोट कर लिया। नेक्स्ट लिखिए। प्रोटोटाइप मॉडल, प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइपिंग। देखो प्रोटोटाइपिंग मॉडल में पहली तो चीज, प्रोटोटाइपिंग होता क्या है। प्रोटोटाइपिंग को समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि अगर हम किसी भी चीज का ट्रायल अगर लेते हैं, ट्रायल, तो उसे हम प्रोटोटाइपिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 1 किलो मिठाई लेनी है, तो आप मिठाई की दुकान पे जाते हैं, थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, अच्छी होती है तो आप 1 किलो पैक करा लेते हैं। लेकिन अगर आप टेस्ट ना कराएं और पैक करा के ले आए, तो हो सकता है घर वाले कहें कि ये पसंद नहीं है, तो ये मिठाई ले जाके वापस कर दो। तो हो सकता है जब आप वापस करने जाएं तो दुकानदार वापस ना करे। तो इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। या दुकानदार हो सकता है परिचय में हो तो वापस कर ले, वैसे बहुत मुश्किल होता है कि एक बार ले जाने के बाद। या आप गए शर्ट का कपड़ा लेने, और उसने शर्ट के कपड़े दिखाए और आपने थान में से कटवा के शर्ट ले आए, घर पे लाए तो घर वालों का नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको जाके वापस कर दो। तो अब कटा हुआ कपड़ा तो वो वापस नहीं करेगा, या तो आप दूसरी शर्ट खरीद लीजिए। इसका तरीका ये है कि थोड़ा सा हम ट्रायल करते हैं, टेस्ट जिसको कहते हैं। तो उसी तरीके से सॉफ्टवेयर में भी होता है। तो सॉफ्टवेयर में टेस्ट तो कुछ करेंगे नहीं कि एमएस वर्ड का टुकड़ा खा के कट करके। इसमें क्या होगा, एक प्रोटोटाइपिंग में, इन प्रोटोटाइपिंग वर्किंग मॉडल क्रिएटेड, विच इज नॉट इन डिटेल। ये बहुत डिटेल में तो नहीं होगा मॉडल, क्योंकि फाइनल नहीं है ना। एक वर्किंग मॉडल बना दिया, तो वर्किंग मॉडल को ही हम प्रोटोटाइपिंग कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो ये है, ये हमें सॉफ्टवेयर बनाना है, इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है। ठीक है, हमने क्या करा कि ऐसा कर लिया है कि यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि इतना, सिर्फ इस पोर्शन को हमने क्या करा है, इतने पोर्शन को खाली डेवलप करा है बस। अभी बाकी कुछ नहीं करा है, सिर्फ इतने पोर्शन को डेवलप करा है। तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, ये पोर्शन हमारा कहलाएगा प्रोटोटाइप। इसको हम प्रोटोटाइप कहेंगे, वर्किंग मॉडल। अब अगर वर्किंग मॉडल ठीक है, तब काम आगे बढ़ेगा, तब हम इसको भी डेवलप करेंगे, इसको भी डेवलप करेंगे, फिर इसको भी डेवलप करेंगे, फिर इसको भी डेवलप करेंगे, फिर सब डेवलप होता चला जाएगा। ये होता है हमारा प्रोटोटाइपिंग, इसको कहते हैं प्रोटोटाइपिंग। समझ में आ गई? यस और नो? एसडीएलसी का क्लास मिस हो गया, तो एसडीएलसी का क्लास
चलो हमें व्हाट्सएप करना, हम एसडीएलसी का क्लास तुमको भेज देंगे। ठीक है। ठीक है अनुज। निखिल समझ में आ गया, दिनेश समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो, अब प्रोटोटाइपिंग मॉडल में, मॉडल है तो इसमें भी फेजेस होंगी, तो फेजेस देख लेते हैं कौन कौन सी फेजेस होती हैं इसमें। अब हमें एक डायग्राम बनाएंगे फेजेस का। डायग्राम सब वैसे ही बनेंगे जैसे बन रहे थे। इनिशियल रिक्वायरमेंट पहला स्टेप। इनिशियल रिक्वायरमेंट। ठीक। फिर आपका है डिजाइन। पहले हम बना ले फिर बनाइएगा आप लोग। नहीं तो आप लोग ऊपर नीचे अगर बनाए जैसे जैसे जहां जहां लिख रहे हैं वहां लिखते लिखते चलिए तो आप लोग पकड़ लेंगे हमको भी, कोई दिक्कत नहीं है। रिव्यू एंड अपडेट। रिव्यू एंड अपडेशन। कस्टमर इवेल्युएशन। डेवलपमेंट टेस्ट मेंटेन। डेवलपमेंट टेस्ट मेंटेन। अब इसमें यहाँ पर हम लोग एरो बना लेंगे। ये हमारा पूरा प्रोटोटाइपिंग मॉडल है। ठीक है, पूरा हमारा प्रोटोटाइपिंग मॉडल है। इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो, ये इनिशियल रिक्वायरमेंट है, दैट इज इन्वेस्टिगेशन, जो एसडीएलसी का फेज था पहला, इन्वेस्टिगेशन। दूसरा, यहाँ पर इतनी दूर में ये जो आपका दिख रहा है, दिस पोर्शन, ये इतनी दूर में क्या करा जा रहा है, ये इतनी दूर में करा जा रहा है
डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग मॉडल। एक बड़े सॉफ्टवेयर पे काम हो रहा है, लेकिन उस बड़े सॉफ्टवेयर में से एक छोटा सा उसका एक वर्किंग मॉडल बनाया जा रहा है। ठीक है, एक वर्किंग मॉडल बनाया जा रहा है, और उस वर्किंग मॉडल में जो कस्टमर है, ये यहाँ पर अगर कस्टमर सेटिस्फाइड होता है तब ये यहाँ से निकल करके यहाँ पर जाएगा, तो एक्चुअल डेवलपमेंट यहाँ शुरू हो जाएगा। एक्चुअल, यहाँ पे लिखेंगे हम एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, यहां से स्टार्ट होगा। लेकिन कब? आफ्टर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जब कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएगा। भाई आप मिठाई की दुकान में गए, आपको 5 किलो मिठाई लेनी है, तो आप 5 किलो मिठाई आंख बंद करके लेके नहीं चलेंगे, पहले टेस्ट करेंगे, कस्टमर सेटिस्फाइड होगा। क्योंकि 5 किलो मिठाई में वेट भी ज्यादा है, रेट भी ज्यादा है, पैसा और आपकी मेहनत, फिर आप पता नहीं कितनी दूर से आए माल लेकर के जाएंगे, फिर लोग कहेंगे ये खराब ले आया, दूसरी लाओ। तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम कि आप वापस करने आएंगे, फिर वापस पता नहीं कैसे करने आए, रास्ते में जाम हो सकता है, आप ना पहुंच पाए, या दुकान बंद होने के टाइम पे लिया था तो अगले दिन जाएंगे तो दुकानदार बहस करेगा कि आप कल आए थे और बासी हो गई मिठाई इसलिए खराब हो गई, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब तक अनटिल और अनलेस कस्टमर बिकम सेटिस्फाइड, तो कस्टमर का इवेल्युएशन, इवेल्युएशन मतलब होता है मूल्यांकन, कि कस्टमर मूल्यांकन करे कि जो आपने वर्किंग मॉडल बनाया है। तो वर्किंग मॉडल बनाने के लिए फेजेस जल्दी जल्दी हो जाएंगी। डिजाइन करा, डिजाइन के बाद एक प्रोटोटाइप यानी वर्किंग मॉडल बनाया जिसको कस्टमर ने इवेलुएट करा, तो यहाँ पे लिखा ना डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग मॉडल, तो यहाँ पे हमने वर्किंग मॉडल बनाया, कस्टमर ने इवेलुएट करा, रिव्यू करा, अपडेट करा, डिजाइन करा। ठीक है, तो ये चीज चलती रहेगी और हम प्रोटोटाइप बनाते रहेंगे, और सेटिस्फाइड अगर होंगे तो हमारा एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो 5 किलो मिठाई लेने के लिए या 1 किलो मिठाई लेने की थोड़ी सी अगर आप टेस्ट कर लेते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं पैक कर दो, और पैक करके दे दिया। उसके बाद आप आते हैं शिकायत करते हैं कि मिठाई अच्छी नहीं, तो दुकानदार पहले ही कहेगा कि साहब आपने टेस्ट करके देखा था और आपने बोला था कि हाँ मिठाई ठीक है, आप पैक करके दे दी, तो हमने दे दिया। तो आप कहेंगे जो तुमने खिलाया था वो टेस्टी था, लेकिन बाकी मिठाई टेस्टी नहीं थी। तो ऐसा भी हो सकता है इसमें कि वर्किंग मॉडल जो बनाया उससे तो कस्टमर सेटिस्फाइड था, लेकिन जब एक्चुअल डेवलपमेंट बना, एक्चुअल डेवलपमेंट जब सॉफ्टवेयर का हुआ तो उससे कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं था। तो उसी में उसी लिए क्या होता है यहाँ पर, ये मेंटेनेंस फेज होती है कि कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं तो फिर मेंटेन करेंगे उसको। ठीक है, फिर से यहाँ इनिशियल रिक्वायरमेंट हम यहाँ स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे फिर से, अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो, अदरवाइज यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा एंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक इनकम्प्लीट वर्किंग मॉडल मिलेगा, किसको? इनकम्प्लीट वर्किंग मॉडल मिलेगा कस्टमर को। तो डेवलपर जो है वर्किंग मॉडल बनाएगा और उस वर्किंग मॉडल को कस्टमर को दे देगा सेटिस्फाइड करने के लिए। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसमें देखो प्रोटोटाइपिंग में दो चीजें होती हैं, दो मॉडल्स होते हैं, वो भी जल्दी से देख लेते हैं। प्रोटोटाइपिंग में एक तो आपका होता है एक्सप्लोरेटरी डेवलपमेंट, एक्सप्लोरेटरी। अब इसमें फेजेस हम नहीं लिखेंगे, फेजेस हम लोग एक बार लिख चुके हैं। और एक है थ्रो अवे, बस इसमें होता क्या है ये समझ लीजिए, थ्रो अवे, थ्रो अवे, एक्सप्लोरेटरी प्रोटोटाइपिंग और थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग। इसमें क्या देखिए, वो जो पहला वाला हमने आपको लिखाया था ना, उसी में है, ये हम बता रहे हैं आपको। ये यहाँ पर था ना, ये चीज कि प्रोटोटाइपिंग में दो देखने को मिलेगा आपको, एक एक्सप्लोरेटरी और एक थ्रो अवे डेवलपमेंट, वही बता रहे हैं आपको लास्ट वाली स्लाइड में। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी में क्या होगा, इसमें न्यू टाइप के इन्वेंशंस होंगे, न्यू इन्वेंशंस, कुछ न्यू टेक्निक यूज कर लेंगे, न्यू न्यू टेक्निक्स या न्यू टूल्स वगैरह इसमें यूज कर लिया जाएगा। ठीक है, और ये क्या करेगा इसमें, इट इंक्लूड मिनिमम फंक्शनैलिटी।
जो रियल मॉडल है उसकी मिनिमम फंक्शनैलिटी को इसमें रखा जाएगा। ठीक है, वो एक्सप्लोरेटरी हो गया। कुछ न्यू टेक्निक्स यूज होंगी, कुछ न्यू टूल्स इसमें यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर मिनिमम फंक्शनैलिटी को यूज करा जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो थ्रो अवे लिखा हुआ है, थ्रो अवे का मतलब, थ्रो का मतलब होता है किसी भी चीज को फेंक देना। तो यहाँ पर क्या करा कि एक वर्किंग मॉडल बनाया। इसमें क्या होगा कि वर्किंग मॉडल बना, वर्किंग मॉडल बना। अगर देखो ये दो चीजें होंगी, या तो ये पास हो जाएगा या तो ये फेल होगा। फेल हुआ तो फिर से बनेगा अगेन। ठीक है, अगर पास हो गया तो पास हुआ तो क्या हो जाएगा, तो होगा क्या, डेवलपमेंट। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच का मतलब होता है बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल शुरू से जो सब बनेगा। और क्या करा जाएगा, वर्किंग मॉडल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। एंड डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है खत्म कर देना। एंड डिस्ट्रॉय वर्किंग मॉडल। तो वर्किंग मॉडल ये है, इस मॉडल को क्या करा जाएगा, इस मॉडल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और पूरा जो डेवलपमेंट है वो नया होगा शुरू से। एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम स्क्रैच, ये चीज ध्यान रखना, फ्रॉम स्क्रैच। और क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा जो वर्किंग मॉडल था। और एक्सप्लोरेटरी मॉडल को अगर फॉलो करके प्रोटोटाइपिंग करा जाता है तो उसमें मिनिमम फंक्शनैलिटी को इंक्लूड करा जाएगा, और न्यू टूल्स या टेक्निक को यूज करा जा सकता है। और अगर थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग करा जा रहा है तो मतलब जो वर्किंग मॉडल बनाएंगे, अगर वो पास हो जाता है तो उसको डिस्ट्रॉय करके पूरा स्क्रैच से, स्टार्टिंग से नया सॉफ्टवेयर पे काम होगा। और अगर वो फेल हो जाता है तो फिर से वर्किंग मॉडल बनेगा। तो वर्किंग मॉडल जब तक पास नहीं हो जाएगा तब तक एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोटोटाइप मॉडल। ठीक है, समझ गया। तो ये प्रोटोटाइप मॉडल हो गया। इसमें किसी कोई कंफ्यूजन? बाकी हम लोग इवोल्यूशनरी मॉडल और बाकी आगे के मॉडल हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है वो आपका, ये देखो, एक वाटरफॉल मॉडल पढ़ लिया और एक पढ़ लिया प्रोटोटाइपिंग, जिसमें एक्सप्लोरेटरी और थ्रो अवे डेवलपमेंट। अब पढ़ेंगे हम लोग इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, उसके अंदर इंक्रीमेंटल, स्पाइरल और विन विन, फिर उसके बाद लास्ट में आइटरेटिव एनहांसमेंट। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? बाकी कहाँ गए, सो गए क्या सब हैं? और स्टूडेंट्स कहाँ गए? और नो यस कुछ भेजोगे? बस निखिल ही भेजता रहेगा टाइप कर कर। अच्छा, ऑल क्लियर, जाग गए सब जल्दी से। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। दैट्स इट, थैंक यू। चित्रांशु, अनुज, ओके।